दोस्तों, अक्सर आपने बाग बगीचों में सदाबहार फूल लगा हुआ देखा होगा। इसमें खुशबू ना रहने की वजह से लोग इससे अट्रैक्ट नहीं होते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये फूल भले ही आपको खुशबू ना दे, लेकिन आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने में काफ़ी असरदार होता है। सदाबहार फूल के गुणों की जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है। खासतौर पर डायबिटीज़ मरीजों के लिए सदाबहार फूल औषधि से कम नहीं होता। हमारे और आपके गार्डन में ऐसे कई पौधे होते हैं जो सेहत के लिए बेहद ही फायदेमंद होते हैं, जैसे एलोवेरा का पौधा, तुलसी का पौधा, पुदीना का पौधा, लेमन ग्रास का पौधा आदि पौधे शामिल हैं। लगभग इन सभी पौधों के पत्तों को कई बार आयुर्वेदिक एक्सपर्ट भी सेवन करने की सलाह देते हैं। एक ऐसा ही औषधीय पौधा है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसके फूल के सेवन से डायबिटीज़ की समस्या दूर हो सकती है। जी हाँ, हम किसी और फूल के बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रहे, बल्कि सदाबहार फूल के पौधे के ही बात कर रहे हैं। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, अगर आपके घर में लगा है सदाबहार का पौधा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप हैरान होने वाले हैं दोस्तों सदाबहार के फूल के फ़ायदे सुनने के बाद। क्योंकि सदाबहार फूल के कुछ ऐसे डरावने रहस्य जो आपको नहीं पता होंगे और आपको कोई बताएगा भी नहीं। ये पौधा हर कोई अपने घर में लगाता ज़रूर है, लेकिन इसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में कोई नहीं जानता। यदि आपने भी लगा रखा है घर में सदाबहार का पौधा या गलती से घर में उग आया है तो तुरंत करें ये काम, नहीं तो बहुत पछताओगे। सदाबहार के पौधे में होती है ये एक चीज़। प्यारे दोस्तों, आपको बता दें कि जितने भी धनवान व्यक्ति हैं, जितने भी पैसे वाले लोग हैं, उन सभी के घरों में आपको ये पौधा 100% देखने को मिलेगा। और दोस्तों, आपको बता दें कि सदाबहार का जो पौधा होता है उसमें कई फूल खिलते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि सदाबहार का जो पौधा होता है वो बहुत आसानी से उग जाता है और इसे कहीं पर भी आप बहुत आसानी के साथ उगा सकते हैं। आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात यह है कि सदाबहार के जो रंग बिरंगे फूल है ना, ये आपकी किस्मत को बदल देंगे, आपकी किस्मत को रातों रात चमका देंगे। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से ये रंग बिरंगे फूल होते हैं और जैसे ये रंग बिरंगे कलर के होते हैं, और उसी तरह से ये हमारी जिंदगी में रंग भर देते हैं। दोस्तों, आप एक बार इस पौधे के उपाय को जरूर आजमा कर देखें और इसके लाभ भी आप स्वयं देख लेंगे। अगर आप भी अपने जीवन में बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं जिंदगी में सफल होने का, मगर सफल नहीं हो पा रहे हैं, बार बार आपको असफलता का मुंह देखना पड़ रहा है, आप बार बार निराश हो जाते हैं, तब तो आपको ये उपाय ज़रूर ही कर लेना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कोई अपना व्यापार शुरू करता है, कोई काम शुरू करता है और अगर उसे उसमें नुकसान होने लगे और उसका वो व्यापार ना चले तो व्यक्ति बहुत परेशान होता है और वो सोचने लगता है कि अब इस व्यापार को मैं बंद ही कर देता हूँ, अब इस काम को करने से कोई फ़ायदा नहीं है, जब इस काम से मुझे कोई मुनाफा ही नहीं हो रहा, मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी हो ही नहीं पा रही है, फिर वो व्यक्ति परेशान होकर सोचता है कि चलो हटाओ, रहने दो, इस काम को अब हम हटा देते हैं, बंद कर देते हैं, कोई दूसरा काम कर लेते हैं। और उसी तरह से व्यक्ति काम भी बदलते रहते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको सफलता नहीं प्राप्त हो पाती। जैसा वो चाहते हैं उनकी मनोकामना पूरी नहीं हो पाती, उनका व्यापार नहीं चल पाता है। तो अगर आप भी अपने जीवन में कोई व्यापार कर रहे हैं और आपका बार बार नुकसान हो रहा है, आपको नुकसान देखने को मिल रहा है, या जो भी काम आपने शुरू किया है वो काम आपका चल नहीं पा रहा है, जिस चीज़ को लेकर आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, किसी भी विशेष क्षेत्र में आपने तैयारी कर रखी है लेकिन उसमें भी आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, तब आपको एक बार, सिर्फ एक बार इस उपाय को ज़रूर करके देखना चाहिए। अब आप इसके परिणाम और इसके लाभ, इसके चमत्कारी लाभ आप खुद देख लेंगे। इसी के साथ दोस्तों, इस उपाय को वो लोग भी कर सकते हैं जिनके सर पर बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया है या जिन्होंने किसी से बहुत ज़्यादा उधार पैसा ले लिया है और वो उस उधार को चुकाने में सक्षम नहीं है, चुका नहीं पा रहे हैं। लेकिन कभी कभी होता यह है कि व्यक्ति चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, उसके बाद भी उसको सफलता प्राप्त नहीं हो पाती। और दूसरी तरफ ऐसे भी लोग होते हैं जो दिन रात मेहनत करके धन कमाते हैं, लेकिन उनके हाथ में धन आते ही बहुत तेज़ी के साथ वो धन उनका चला जाता है। कभी बीमारियों में वो पैसा चला जाता है तो कभी किसी अन्य चीज़ों में वो पैसा उनका चला जाता है। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि उनका जो धन है वो अच्छे कार्य में कम जाता है, लेकिन
बीमारियों में और बुरे कार्यों में ज़्यादा उनका वो धन बर्बाद हो जाता है, जिसको लेकर वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और महीना ख़त्म होने से पहले ही उन्हें किसी न किसी से उधार लेना पड़ जाता है। और देखिए दोस्तों, उधार व्यक्ति कभी भी अपनी मर्जी से तो लेता नहीं है। जब व्यक्ति के ऊपर बहुत ज़्यादा परेशानी आ जाती है, उसके जीवन में बहुत सारे कष्ट आ जाते हैं, जिसके चलते उस व्यक्ति को अपना घर चलाने के लिए और बहुत सारी आवश्यकताएं ऐसी होती हैं जिन्हें पूरा करना व्यक्ति का दायित्व होता है, जिसके चलते वो किसी न किसी से पैसा उधार ले लेता है, ये सोचकर कि अगले महीने उसे पैसे को मैं चुका दूंगा। लेकिन जैसे ही अगला महीना आता है, समस्याएं और परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं लेती, जिसके चलते उसके सर पर कर्ज बढ़ता ही चला जाता है और वो उस कर्ज को चुकाने में धीरे धीरे असक्षम होता चला जाता है। उस कर्ज को चुकाने में उसे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, या कभी कभी व्यक्ति इतना ज्यादा भी कर्ज में डूब जाता है कि उसके बस के बाहर हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी ऐसी कोई समस्या है तो आपको ये उपाय जरूर ही कर लेना चाहिए। दोस्तों, हम आपको बताएंगे ऐसे चमत्कारी फूल के बारे में, ऐसे लाभदायक फूल के बारे में, जिसका उपाय यदि आप कर लेते हैं तो आप खुद देखेंगे कि कितने ज्यादा चमत्कारी लाभ उस पौधे के हैं। यदि इसका सही प्रकार से उपयोग किया जाए, उपाय किया जाए और भगवान को ये फूल अर्पित कर दिया जाए, तो यकीन मानिए आपके जीवन की सारी कष्ट, सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। साथ ही साथ जो भी आपकी मनोकामना है वो बहुत ही जल्दी पूरी हो जाएगी। इसके साथ ही दोस्तों, आपके जीवन में अगर धन से जुड़ी समस्याएं बन चुकी हैं, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में, आपके घर में धन की वर्षा होने लगे, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इस पौधे को अपने घर में लेकर आना है। और जब आप इस पौधे को अपने घर में लेकर आएंगे, अपने घर में लगाएंगे, तो ये खुद ही धन को खींचकर आपके घर में ले आएगा। दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद जब भी आप जो काम करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। और इस उपाय को करने के बाद यदि आप मिट्टी भी बेचने जाएंगे तो उससे भी आपको कई गुना लाभ प्राप्त होगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको 3 से 4 उपाय ऐसे बताएंगे जो सदाबहार फूल के ही उपाय हैं, और जिन उपायों को यदि आप कर लेते हैं तो आपको कई गुना लाभ इन उपायों का मिल जाएगा। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको जो भी उपाय हम बताएंगे उन्हें बहुत ध्यान पूर्वक सुनना है और उपायों को अच्छे से समझ के करना है, जिससे कि आपसे कोई भूल चूक ना हो। बिल्कुल अच्छे से आप वीडियो को पूरा देखें और उपायों को तभी करें जब आप वीडियो को पूरा देख लें और उपायों को अच्छे से समझ लें, तभी आपको ये उपाय लाभ देंगे। दोस्तों, इसी के साथ कमेंट सेक्शन में सबसे पहले माता शेरावाली के लिए जयकारा लगा दें। आप चाहे तो अपने इष्ट देव का जयकारा लगा दीजिए, किसी का भी आप जयकारा लगाएं, लेकिन जयकारा जरूर लगाएं। तो चलिए जल्दी से हम आपको बता देते हैं कि कौन कौन से वो उपाय हैं। देखिए, ये तो आप सभी जानते हैं कि संसार में बहुत तरह के वृक्ष पाए जाते हैं और सभी वृक्षों का अलग अलग महत्व होता है। उन्हीं में से कुछ पेड़ पौधे, कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जो देव तुल्य होते हैं। मतलब कहने का है कि जिन्हें देवी का दर्जा प्रदान किया गया है, जिन्हें देवताओं का दर्जा प्रदान किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि तुलसी का पौधा हो गया, पीपल का वृक्ष हो गया, वट वृक्ष हो गया, ये सभी बहुत पूजनीय पौधे माने गए हैं। तो आपको बता दें कि कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें दैव्य शक्तियां होती हैं, जिनके अंदर बहुत अलौकिक चमत्कार होते हैं। अगर बात कर लें पीपल के पेड़ की, तो उसमें साक्षात श्री हरि विष्णु का वास माना गया है और समस्त देवी देवताओं का वास भी पीपल के पेड़ के अंदर माना जाता है। और अगर हम बात करें शमी के पेड़ की, तो शमी का जो पेड़ होता है उसे शनिदेव की तरह ही देखा जाता है। कहा जाता है कि शनिदेव का उसमें वास होता है। इसके अलावा बेल का पेड़ हो गया, जो कि बहुत ही पूजनीय है, ये आप भी जानते हैं। तो आपको बता दें कि हर पेड़ की अपनी अपनी दिव्य शक्तियां होती हैं, अपने अपने लाभ और अपने अपने चमत्कार होते हैं। अब मान लीजिए किसी भी पेड़ में दिव्य शक्तियां होती हैं, उनमें से किसी भी पेड़ की यदि हम सही प्रकार से पूजा कर लेते हैं, अच्छे से उपाय को कर लेते हैं, तो यकीन मानिए आप अपने जीवन की समस्त समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं और आप अपने जीवन में जो चाहे वो पा सकते हैं। बड़ी से बड़ी मनोकामना भी आप अपनी पूरी कर सकते हैं। और अगर हम बात करें सदाबहार के फूल की, तो सदाबहार एक ऐसा फूल है जो सदा खिलता रहता है, हमेशा ये खिला रहता है, इसी कारण इसे सदाबहार का फूल भी कहा जाता है। और इसीलिए दोस्तों, ये जो सदाबहार का फूल है, ये सदा के लिए आपके भाग्य को चमका सकता है, आपकी किस्मत को बदल सकता है। तो इस फूल के बहुत सारे लाभ, बहुत सारे चमत्कार हैं। हम आपको बहुत ही सरल शब्दों में बताने का और समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, जिससे कि आपको किसी समस्या का सामना ना हो, आप उपायों को बहुत अच्छे से समझ के अच्छे से कर सकें। आप चाहे तो इनको लिख भी सकते हैं और आप चाहे तो हमारी वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, आपको उपाय अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो देखिए, अगर बात करें सदाबहार के फूल की, उस पौधे की, तो सदाबहार के 2 रंग के फूल होते हैं। एक फूल होता है सफेद रंग का और वही दूसरा जो फूल होता है वो होता है गुलाबी रंग का। आपने देखा भी होगा कि हल्का गुलाबी रंग का वो फूल होता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सफेद रंग का जो सदाबहार का
फूल होता है वो माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही कारगर फूल है। बहुत ही ज़्यादा माता लक्ष्मी को वो फूल पसंद है। और गुलाबी रंग का जो सदाबहार का फूल होता है वो भी माता लक्ष्मी को अति प्रिय होता है, क्योंकि गुलाबी रंग तो माता रानी का सबसे ज़्यादा प्रिय रंग है। तो जब आप सदाबहार के इन फूलों का कोई उपाय करते हैं तो इसका मतलब है कि धन खींचने की चाबी आपने अपने पास रख ली है। धन खींचने का पौधा अब आपने अपने घर पर लगा लिया है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि शिवजी को सफ़ेद रंग का जो सदाबहार का पुष्प होता है, जो फूल होता है, शिवजी को सफ़ेद रंग का सदाबहार का पुष्प बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। यदि आप इस सफ़ेद रंग के पुष्प को शिवजी को अर्पित करते हैं तो आपके जीवन की बहुत सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा और आपके जीवन में जो भी राहु केतु का दोष है वो भी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो जब भी आप इस सफ़ेद रंग के पुष्प को शिवजी को अर्पित करें या माता रानी को अर्पित करें तो आप अपनी मनोकामना बोल दें। आपकी कैसी भी मनोकामना है वो ज़रूर पूरी हो जाएगी। और यदि आप इस सफ़ेद रंग के पुष्प को शिवजी को अर्पित करते हैं तो शनिदेव भी आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं। अगर आपके पास सदाबहार के पुष्प हैं, आपके घर में कोई पौधा लगा है तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपके घर में सदाबहार का फूल नहीं है, पौधा नहीं है, तो आपको अपने आसपास ये बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। वहाँ से भी आप इन फूलों को ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले उपाय हम आपको बता देते हैं कि आपको सफ़ेद रंग के सदाबहार के पुष्प लेने हैं और किस दिन इस उपाय को करना है। आपको ये उपाय करना है शुक्रवार के दिन। तो दोस्तों आपको सफ़ेद रंग के पुष्प तोड़कर लाना है और उनसे ही आपको उपाय करना है। तो उपाय आप कैसे करेंगे इस चीज़ को भी आप अच्छे से समझ लीजिए। तो देखिए आपको सूर्यास्त होने से पहले फूलों को तोड़ कर लाना है। तो आपको कितने फूल तोड़ कर लाने हैं? या तो आपको 27 फूल तोड़ कर लाने हैं और या फिर आपको 21 फूल तोड़ कर लाने हैं। अगर आप 27 फूल तोड़ते हैं तो उसका उपाय अलग है और यदि आप 21 फूल तोड़ कर लेकर आते हैं तो उसका उपाय भी अलग है। लेकिन हम आपको बताएंगे तो इसीलिए वीडियोस में अच्छे से बने रहें और उपायों को अच्छे से समझें। तो जब आप 27 फूल सफ़ेद रंग के सदाबहार के तोड़ कर ले आएंगे उसके बाद आपको अपने घर के मंदिर के पास आना है और आपको लेना है एक दिया और लंबी बाती का आपको एक दीपक जलाना है। दीपक आप घी का जला सकते हैं। उसके बाद आपको एक लाल रंग का छोटा सा कपड़ा लेना है और लाल कपड़ा वहाँ मंदिर में आपको बिछा देना है। अब आपको मौली के धागे से लपेटकर इस फूल की माला बना लेनी है। तो आपने जो 27 फूलों की माला बनाई है उस माला को आपको माता लक्ष्मी को अर्पित करना है, उनको पहनाना है। लेकिन जब आप ये माला पहनाएंगे उससे पहले आपको 27 बार लक्ष्मी मैया के किसी भी मंत्र का जाप करना है। अगर आपको कोई मंत्र याद नहीं है तो आप बहुत सीधा सरल सा मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का 27 बार जाप कर लें। उसके बाद आप माता रानी को ये माला अर्पित कर दे। उसके बाद आपको माता रानी को कुमकुम या हल्दी का तिलक लगाना है और उसके बाद आपको महालक्ष्मी चालीसा का पाठ भी करना है और फिर उसके बाद आपको माता रानी की आरती करनी है। इस बात का ध्यान रहे कि जब आप चालीसा कर लेंगे उसके बाद आपने जो लाल कपड़ा लिया है उस पर आपको हल्दी से एक स्वास्तिक बनाना है। उस लाल कपड़े पर जो आपने स्वास्तिक बनाया है उस स्वास्तिक के ऊपर यदि आपने 21 फूलों की माला माता रानी को अर्पित करी है तो 21 चावल के दाने आपको उस स्वास्तिक पर रखने हैं। और अगर 27 फूलों की माला आपने माता रानी को अर्पित की है तो 27 चावल के दाने आपको उस स्वास्तिक पर रखने हैं। लेकिन ध्यान रहे कि चावल बिल्कुल भी टूटा हुआ खंडित नहीं होना चाहिए और जब आप चावल स्वास्तिक पर डालेंगे तब भी आपको ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करना है। इसके साथ ही साथ अब जो माला आपने माता रानी को अर्पित की थी वही माला आपको इस स्वास्तिक के ऊपर रख देनी है। अब इसके बाद आपको माता रानी के मंदिर से सिंदूर लेकर आना है और आप चाहे तो घर का सिंदूर भी रख सकते हैं। अब आपने जो माला रखी है उस लाल कपड़े पर उस माला पर आपको वो सिंदूर छिड़क देना है। अब इसके बाद आपको उस लाल कपड़े की पोटली बना देनी है और इसके बाद दोस्तों आपको उस पोटली को शुक्रवार के ही दिन रात्रि के समय में उस पोटली को रख देना है अपने धन रखने वाले स्थान पर, अपनी तिजोरी में। दोस्तों आपको बता दें कि ये उपाय आपको रात्रि के समय करीब 8 बजे के आसपास आपको करना है। वैसे तो आप सूर्यास्त के बाद कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन मगर आप 8 से 9 के बीच करते हैं तो बहुत ही उत्तम रहेगा। अगर आप 21 माला का उपाय ये कर रहे हैं तो आपको ये उपाय लगातार 5 शुक्रवार को करना है। मतलब एक शुक्रवार कर लिया, फिर उसके बाद दूसरे शुक्रवार कर लिया, तीसरे कर लिया, चौथे कर लिया, 5वें कर लिया। तो दोस्तों लगातार जो शुक्रवार पड़ेंगे 5 शुक्रवार तक आपको लगातार इस उपाय को करना है। और यदि आप 27 फूलों वाला उपाय कर रहे हैं तो आपको लगातार 4 शुक्रवार करना है। तो देखिए उपाय चाहे आप 4 शुक्रवार कर रहे हैं या 5 शुक्रवार कर रहे हैं, आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको अलग अलग पोटली नहीं बनानी है। आपने जो सबसे पहले पोटली बनाई है उसी पोटली को आपको लेना है। माला तो आपको हर बार नहीं लेनी है, चावल भी आपको हर बार नहीं लेने हैं, लेकिन इस पोटली के अंदर आप
आपको उन सारी चीज़ों को रखते चले जाना है। अब देखिए जो 5वां शुक्रवार होगा, उस 5वें शुक्रवार को आपको इस पोटली को लेना है और आपके घर में जहाँ पर भी मिट्टी हो, मान के चलिए आपके घर में कहीं पर भी मिट्टी है तो वहाँ पर आपको इसको मिट्टी में दबा देना है। और अगर मान लो कि आपके घर में मिट्टी कहीं पर भी नहीं है, पूरी जगह पर आपका फर्श है, तब आपके घर में गमला तो ज़रूर होगा, तो आप इस गमले में दबा दीजिए। और आप इस चीज़ का पूरा ध्यान रखें कि आपको पोटली को पूरी तरह से नहीं दबाना है। आपने पोटली के अंदर जो माला रखी थी, जो चावल रखी थी, उन चीज़ों को आपको मिट्टी के अंदर डालना है। कपड़े को आपको मिट्टी के अंदर नहीं डालना है, जो लाल कपड़ा लिया है उसको आपको नहीं डालना है। तो दोस्तों ये उपाय बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा कठिन उपाय नहीं है। और यदि आप इस उपाय को कर लेते हैं फिर आपके जीवन में धन से जुड़ी जो भी समस्या है वो तो समाप्त हो ही जाएगी। आपके जीवन में धन आने के बहुत सारे मार्ग भी खुल जाएंगे, बहुत सारे रास्ते आपके जीवन में खुल जाएंगे, जहाँ से आपको धन प्राप्त होता रहेगा। और जो धन आपको प्राप्त होगा उसमें निरंतर आपको वृद्धि भी देखने को मिलेगी। और आपको बता दें कि इस उपाय को करने से आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होगा। तो देखिए यदि आप 5 शुक्रवार वाला उपाय कर रहे हैं तब तो आपको छठे दिन ये प्रक्रिया करनी है, और यदि आप 4 शुक्रवार वाला उपाय कर रहे हैं तो आपको 5वें शुक्रवार वाले दिन इस प्रक्रिया को करना है। ठीक है ना, इस बात को आप पूरी तरह से समझ लीजिए। तो दोस्तों ये तो थे पहला उपाय जो हमने आपको बता दिया, बहुत सरल शब्दों में हमने बताने का पूरा प्रयास किया है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया है तो आप कुछ भी हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दीजिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। अगर मान के चलिए आपकी कोई विशेष मनोकामना है और आपकी कोई मनोकामना आप चाहते हैं कि पूरी हो जाए और बहुत लंबे समय से, बहुत ज़्यादा वक्त से आपकी वो समस्या बनी हुई है, आपकी कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हो पा रही है, तो आपको ये सरल सा उपाय ज़रूर कर लेना चाहिए। चाहे आपकी कैसी भी मनोकामना हो, जैसे मान के चलिए आपके जीवन में संतान सुख आपको प्राप्त नहीं हो पाया और आप चाहते हैं कि आपको संतान की प्राप्ति हो जाए, या फिर आप एक अच्छे जीवन साथी की कामना करते हैं, आपके विवाह से जुड़ी कोई भी समस्या है, धन से जुड़ी कोई समस्या है। कहने का मतलब है कि हर प्रकार की समस्या का उपाय है, ये एक छोटा सा उपाय है। तो दोस्तों ये उपाय बहुत ही ज़्यादा खास उपाय है क्योंकि ये आपकी हर प्रकार की समस्या को समाप्त करता है और आपकी जो भी मनोकामना है उसे पूरी करता है। इसीलिए ये उपाय बहुत ही ज़्यादा खास हो जाता है, इसका महत्व बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस उपाय को करने के लिए आपको लेने हैं सदाबहार के 9 गुलाबी रंग के फूल और इसी के साथ आपको तांबे के पात्र के लोटे में जल लेना है और ये उपाय करना है आपको सोमवार के दिन। तो ये उपाय आपको सुबह के समय करना है। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद आपको स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं और तांबे के लोटे में आप पूरा जल भर लीजिए और उस तांबे के लोटे में आप उन फूलों को डाल दीजिए। जो 9 फूल आपने लिए हैं गुलाबी रंग के सदाबहार वाले फूल, और उसके बाद आपको शिवजी जी के मंदिर में जाकर, शिवालय में जाकर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना है पूरे 108 बार। और आपको बता दें कि आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। तो आपने जो जल लिया है और जो फूल उसके अंदर डाले हैं वो दोनों आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देने हैं, चढ़ा देने हैं। और ऐसा करते समय जब आपकी जो भी मनोकामना है उसको आप बोल दीजिए। ये उपाय यदि आप कर लेते हैं तो आपकी कितनी भी बड़ी मनोकामना हो, चाहे कैसी भी समस्या हो, वो समाप्त हो जाएगी और आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। चाहे जैसी भी आपकी मनोकामना हो, संतान से जुड़ी, व्यापार से जुड़ी, धन से जुड़ी, स्वास्थ्य से जुड़ी, कैसी भी आपकी मनोकामना हो। दोस्तों आपको बता दें कि ये उपाय जो व्यक्ति करता है उसके जीवन में चाहे जैसा भी दोष हो, कोई भी वास्तु दोष हो, कोई भी कुंडली दोष हो, वो पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। और दोस्तों आपको बता दें कि ये उपाय आपको 5 सोमवार लगातार करना है। जब आप पहले सोमवार करेंगे उसके बाद दूसरे सोमवार, तीसरे सोमवार, चौथे सोमवार, 5वें सोमवार, 5 सोमवार आपको लगातार करना है, बीच में गैप नहीं देना है। दोस्तों बात करते हैं कि यदि आपने ये उपाय सोमवार के दिन सुबह के समय किया है और 9 से 10 के बीच किया है तो आपको हर सोमवार को वैसे ही करना है जैसे आपने पहले सोमवार को किया है। इस चीज़ को आप विशेष करके ध्यान रखें। तो दोस्तों यदि आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आप अपनी कैसी भी मनोकामना हो उसे पूरी कर सकते हैं। इन छोटे सरल से उपाय को करके आपको अपने मन में पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरा विश्वास होना चाहिए, तब ये उपाय असर करते हैं। अब अगर हम बात करें
सदाबहार पौधे के औषधीय गुणों के बारे में, तो दोस्तों तमाम गंभीर बीमारियों को जड़ से खत्म करने में ये पौधा कामयाब सिद्ध होता है। ये एक कमाल की औषधि है। कई गंभीर बीमारियों में इसका प्रयोग अलग अलग तरीके से किया जाता है, इसीलिए बिना चिकित्सक के परामर्श इसका प्रयोग सही रूप में नहीं किया जा सकता। ये इतनी महत्वपूर्ण औषधि है कि डायबिटीज से लेकर कैंसर के जैसे गंभीर बीमारियों में भी काफी कारगर साबित होती है। पुराने समय में लोग इस पौधे के अलग अलग हिस्सों को बुखार और मधुमेह के इलाज में इस्तेमाल करते थे। आयुर्वेद पद्धति में इन तमाम वनौषधियों का विशेष महत्व है। सदाबहार बहुत ही गुणकारी, फायदेमंद और महत्वपूर्ण औषधि है। इसकी पत्तियां और फूल दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। आयुर्वेद के मुताबिक शरीर की कई गंभीर समस्याओं में ये पौधा उपयोगी है। डायबिटीज जैसे गंभीर समस्याओं में सदाबहार की पत्तियां जहां रामबाण है, तो वहीं इसके अलावा ये गले में इन्फेक्शन, ब्लड प्रेशर, कैंसर और स्किन से जुड़ी समस्याओं में बहुत ही ज़्यादा गुणकारी होती है। प्रतिदिन इसके 10 पत्तियों को चबाने से डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। इसके फूल और पत्तियां दोनों ही उपयोगी हैं। इसके रस निकाल कर भी प्रयोग किया जाता है। इसके पत्तियों को भी चबाने से काफ़ी राहत मिलती है। स्वस्थ मानव जीवन में खुशियों का बहार लाने वाला ये कमाल का पौधा है। इसी कारण इसको सदाबहार के नाम से जाना जाता है। सो प्यारे दोस्तों, सदाबहार के जो इतने महत्वपूर्ण फायदे हैं, विशेष फायदे हैं, हमने आपको सब बता दिए और किस प्रकार से आपको उपाय करना है वो भी हमने आपको विस्तार से समझा दिया है। और जब हमने आपको ये उपाय समझा दिए हैं तो आप अपनी परेशानी के मुताबिक, आप अपनी बीमारी के मुताबिक सदाबहार के पौधे का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसी जानकारी आपको कोई भी नहीं देगा, क्योंकि ऐसी जानकारी बहुत ही कम लोगों को पता होती है। देखा जाए तो सदाबहार का पौधा हर घर में लगा ही होता है, लेकिन हम इसके फायदों से अनजान रहते हैं, जिसकी वजह से हम इसे एक मामूली सा पौधा समझ लेते हैं और कहीं भी कभी भी उखाड़ कर फेंक देते हैं। तो ऐसे में अब आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि आपको सदाबहार के पौधे के बारे में बहुत कुछ पता लग गया है, जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। सदाबहार के पौधे के वो आपको गुण पता लग गए हैं, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और बहुत सी परेशानियों से, बीमारियों से निजात पा सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, हमें एक और बात पता चलती है कि आज भी हमारे भारत में, आज भी हमारे जीवन में आयुर्वेद का विशेष महत्व है। प्राचीन काल से चले आ रहे ये पेड़ पौधे हमें अनगिनत फायदे देते हैं। आपने देखा होगा कि जो बीमारियां महंगी महंगी दवाओं से, महंगे महंगे ट्रीटमेंट से सही नहीं हो पाती, वो बीमारियां आयुर्वेद से ठीक हो जाती हैं। तो हम देख सकते हैं कि आयुर्वेद का हमारे जीवन में कितना विशेष स्थान है, कितना अमूल्य स्थान है। आयुर्वेद हमें ऐसी कई बीमारियों से बचाता है जो दवाओं से भी ठीक नहीं हो पाती। कई बार तो डॉक्टर भी कह देते हैं कि ये तो भगवान के भरोसे है, इसकी कोई दवाई नहीं, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं। लेकिन आयुर्वेद एक ऐसी दवा है जो कि मुर्दे में भी जान डाल सकती है, यानी कि मरते मरते व्यक्ति को भी बचा सकती है। तो प्यारे दोस्तों, हमें आयुर्वेद की जानकारी तो होनी ही चाहिए, ज्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत जानकारी तो हमें आयुर्वेद की होनी ही चाहिए। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि सदाबहार के फायदे हैं, जो सदाबहार के उपयोग है, आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। हम जल्दी मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।